हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे वाई स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स। क्यों, आखिर क्यों स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में खास बात होती है और क्यों ये एक मल्टी बैगर मैं कहूँगा इस सेक्टर से निकलते हैं। तो चलिए डिटेल में समझेंगे। एक स्टॉक का एग्जाम्पल आप देखोगे और आप का क्या मानना है वाई स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपका अपना मानना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं वाई स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स की। देखिए, अब आप देखोगे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स की खास बात होती है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे चल रही है। स्पेशलिटी केमिकल की जब भी बात आती है तो वो केमिकल, वो एग्रो केमिकल हो सकता है। देखिए, एग्रो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है ना। ये तो एक सेगमेंट हो गया। ये कौन सा सेगमेंट हो गया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोकेमिकल से रिलेटेड। अब बात आती है पर्सनल केयर सेगमेंट की। अब आप सोचिए, पर्सनल केयर आपके घर में डेली बेसिस पे कितनी चीज़ें यूज होती है, उनसे रिलेटेड हो गए। जैसे एंटी बैक्टीरियल, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, इंटरमीडिएट्स, इंग्रेडिएंट्स, उसके ऊपर काम करता है। अब ये दूसरा सेगमेंट हो गया, यानी कि आपके घर में चीज़ें जो यूज होती है उनके ऊपर। आप देखो फार्मा सेगमेंट। अब आप देखिए फार्मा सेगमेंट के अंदर भी ये काम करता है। तो ये तो टॉप के 3 जो हो चीजें हो गई, वो है फार्मा इंग्रेडिएंट्स में। तो ये आंसर आपको मिल गया वाई स्पेशलिटी केमिकल्स, बिकॉज द यूजेस, द इंडस्ट्री जहां पे वो केमिकल यूज होता है, जो चीजें हैं वो वैरायटी है। वो वैरायटी है, डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री। मान लो किसी टाइम पे एग्रोकेमिकल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है, डिमांड कम है, तो फार्मा की डिमांड है, तो देखिए फार्मा सेगमेंट में काम आ रहा है। और मान लो फार्मा में डिमांड कम आ रहा है, एग्रो में है, एग्रो में कम आ रहा है, तो देखिए पर्सनल केयर सेगमेंट में तो कहीं ना कहीं यूज जो है उसका होता ही है। तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर मिल गया, किसका? वाई एग्रो केमिकल। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। कौन से स्टॉक की बात करने वाले हैं? अनुपम रसायन। देखिए, ये मैं जूम करूंगा थोड़ा सा डिटेल में ताकि आप इसको देख पाओ, समझ पाओ इस स्टॉक का नाम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट के थ्रू ये बताया था उन्होंने कि हाँ स्टॉक का नाम पता नहीं लगता। तो एग्जांपल अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। अब अनुपम रसायन के स्टॉक को जब आप देखोगे तो ये देखिए, ये कारण है वाई स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक। जरा देखिए, 100 करोड़ का रिवेन्यू, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, ये ग्रोथ है। ये प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं, रेवेन्यू की ग्रोथ में भी कोई कमी नहीं। अब आपको क्या, वाह क्या स्टॉक है अनुपम रसायन, 736 का प्राइस इसका। और ये स्टॉक अक्सर हर किसी के रडार में रहते हैं, वॉच लिस्ट में रहते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी की, तो चलिए अनुपम रसायन के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये इसका डेली का चार्ट है। मार्केट में अभी जब ये आया था, इसका आईपीओ आया था 2021 के टाइम पे। अगर आप देखोगे लिस्टिंग डेट 2021 की है, मार्च 24 की, तो आईपीओ बढ़िया सब्सक्राइब हुआ था, 44 गुना। लेकिन मार्केट की कंडीशन जैसे उस टाइम पे, ये उसके बावजूद थोड़ा सा मैं कहूँगा डिस्काउंटेड में ही ओपन हुआ था। जरा देखिए, 555 का आईपीओ प्राइस था और 534 पे ओपन हुआ था। एंड उसके बाद लो 501 का लो भी इसने बनाया था। कौन सा है ये? देखिए अनुपम रसायन। अब देखिए अनुपम रसायन के आईपीओ को आपने देखा किस तरीके से मार्च में इसकी मैं कहूँगा आईपीओ की जो इस कंपनी की लिस्टिंग थी, आईपीओ आया था और 553 से 555 का प्राइस रेंज इसने रखा था। लेकिन स्टॉक की क्वालिटी आपने देख ली। अब आप इसके चार्ट को देखिए, जैसे कि आप देखोगे मार्केट में मंथली चार्ट इसका देखोगे तो ये लिस्टिंग का टाइम इसका है मार्च का। और आप देखिए ध्यान से देखना, ये लिस्टिंग टाइम इसका 555 का प्राइस था। तो आप जरा लाइंस को मार्क कीजिए जिससे आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। 555 का प्राइस रेंज, ये रेंज कहीं ना कहीं इस रेंज में जा रहा है। देख रहे हो, ये बॉटम, ये इसका लो भी बना था उसी महीने के अंदर। अब आप देखोगे, देखिए प्राइस राइज हुआ उसके बाद और बढ़िया कंसोलिडेशन, फिर से रैली, फिर देखिए सपोर्ट कहाँ पे। और अभी रिसेंटली एक बढ़िया रैली के बाद फिर से प्राइस आया और उसी जोन में फिर से आके वापस जा रहा है। तो ये मैंने जैसे कहा कि ये स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ये रडार में रहते हैं, ये रडार में रहते हैं, आपकी मेरी नहीं बल्कि स्मार्ट मनी की। अब स्मार्ट मनी के रडार में रहते हैं। वॉल्यूम जब राइज हुआ था तो वॉल्यूम ने बैलेंस यहाँ पे किया है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा चार्ट है नहीं। तो चलिए वीकली पे देखते हैं।
अब वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक को, देखिए और आप रिलेट कर पाओगे। पिछली बार यहाँ पे चीज़ें बढ़ी, देखिए हमेशा ध्यान देना, कभी भी हो एकदम जब फॉल आता है कहीं पे, देखिए जैसे ये फॉल आया, तो फॉल जब आता है तो जब प्राइस सबसे पहला प्राइस होता है, उसका प्राइस का काम होता है उस फॉल के अराउंड जाके रेजिस्टेंस ले। वही इसने किया है, देखिए फॉल से पहले की जो बुलिश कैंडल है वीकली पे, प्राइस वहीं पे जाके बार बार रिजेक्ट हुआ है। आप देख सकते हो क्लियरली प्राइस बार बार जाके वहीं पे रिजेक्ट हुआ है। इस तरीके के फॉल्स में ये देखने को मिलता है। तो अगला जो अगर जहां से प्राइस पहली बार फॉल हुआ था तो ये लेवल है, देखिए तो क्या प्राइस इस लेवल पे जाके फिर से रिजेक्शन देगा? तो भाई इस प्राइस पे लेवल पे जाना मतलब जरा देखिए 700 से 1000 की रेंज में जाना, अपने आप में मोर देन 40% की ये रैली, ये उम्मीद। तो चलिए देखते हैं। और ये रैली आई, फिर से करेक्शन, और आप इसको अगर देखोगे तो ये काइंड ऑफ मैं कहूँगा डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, डबल का ये, इसको भी साथ में ले लीजिए। एक बेस काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग यानी कि क्वालिटी स्टॉक में। अब इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ध्यान से देखना, आप समझने की कोशिश करना। डेली टाइम फ्रेम में पिछले 3 दिनों में बड़े वॉल्यूम जो बना है उसने स्टॉक की तरफ आकर्षित किया है। और उसका कारण देखिए, अभी एंट्री नहीं, आकर्षित, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचा लोगों के अटेंशन को। अब लोगों की अटेंशन तो खींची है, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो देखिए। अब होगा क्या, अब ये अभी देखिए, अभी प्राइस जो है देखिए, पिछली बार भी प्राइस बार बार 200 SMA के ऊपर गया, इस बार भी ऊपर गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस चीज का इंतजार है, जिस चीज के स्टार्ट होने का इंतजार है, वो है साइकिल का। और साइकिल जब भी स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट होती है, जैसे ये बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी कि 200 SMA को न केवल प्राइस पार करे बल्कि ये EMAs भी पार करे, तभी साइकिल की स्टार्टिंग को हम देखते हैं। तो हर बार प्राइस ने देखिए 1 2 3 3 बार ऊपर पार किया है, लेकिन फिर से रिजेक्ट होके ये नीचे आ गया। और इस बार की उम्मीद है कि ये साइकिल स्टार्ट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए, और साथ के साथ जो अच्छी चीज है वो ये है कि जब ये प्राइस इस तरीके से जाएगा ऊपर, तो अगली करेक्शन में ये कोशिश करेगा 200 SMA के पास वापस सपोर्ट लेने की। तो आने वाले कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं स्टॉक में। और ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि रेंज की फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, और उसके बाद फिर वो रेंज का ब्रेकआउट और फिर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी। लेकिन उससे पहले ये जो डेली की साइकिल है, क्योंकि जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एटलीस्ट डेली में एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो, एक पॉजिटिविटी देखने को मिले, तो उसका इंतजार यहाँ पे रहेगा। कौन से? अनुपम रसायन में। तो देखिए अभी जो रैली है, देखिए कई बार क्या होता है कि इस तरीके की रैलीज में इनको हम पकड़ नहीं सकते। देखिए ये रैली जो बिल्कुल बॉटम से आती है, इसमें रिस्क होता है डेफिनेटली, और मोमेंटम जो हमें मिलता है, जो हमारी साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, एक मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी आपको देती है। तो देखिए फिलहाल एकदम ये रैली आई है और चीज़ें पॉजिटिव लव। लेकिन अब जो अगला करेक्शन जो आएगा उसको ध्यान देना। ये रैली जो अगला करेक्शन जो आएगा वो डीप भी हो सकता है, वो ध्यान देने वाली बात है। वो देखिए वो RSI पे, वो MACD देखिए ऑलरेडी मोमेंटम में है। तो ये सिचुएशन, क्योंकि RSI एकदम डेली पे जा रहा पीक पे, तो ये करेक्शन की टर्म में या फिर कंसोलिडेशन, ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, तब तक ये साइकिल स्टार्टिंग का सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अनुपम रसायन की आपने बात करी, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। और मेजर जो क्वेश्चन था वाई स्पेशलिटी केमिकल, उसका आंसर जरूर दे। ये हमने आपको एक कोशिश करी आंसर देने की। क्या डाइवर्सिफाइड, अलग अलग स्टॉक्स में इसका यूज, अलग अलग सेक्टर्स में इसका यूज होना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जरा देखिए स्पेशलिटी पिगमेंट, स्पेशलिटी डाइज, पॉलीमर एडिटिव, इस सेगमेंट में भी काम है। तो वाइड रेंज ऑफ एरिया, जो मैं कहूँगा वाइड रेंज है, वाइड एरिया है इसका, तो इसीलिए ये स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टॉक का नाम फिर से देखिए, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।